नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। सरकार और चुनाव आयोग की पोल राहुल गांधी पूरी तरीके से खोलते दिख रहे हैं, जिससे अब भाजपाई घबराए हुए हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी पर लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने तीखा प्रहार कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने युवाओं से संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील की, क्योंकि जिस तरीके से देश में घोटालों की सूची निकलकर सामने आ रही है और चुनाव आयोग साथ ही भाजपाई फंसते चले जा रहे हैं, स्थिति साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग किसके कहने पर आखिर चल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी की बातों का। अब जरा जानते हैं कि आखिर सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर क्या टिप्पणी की है। शांभवी का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी युवाओं को नेपाल जैसी अराजकता की ओर ढकेल रहे हैं और खुद को युवा नेता कहने पर शर्म भी नहीं करते हैं। चौधरी ने कांग्रेस पर आतंकवादियों से सहानुभूति और पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाया है और युवाओं से विकास की राह पर चलने की अपील की है। सांसद ने आगे कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि यह पार्टी हमेशा आतंकवादियों के प्रति नरमी बरतती रहती है। उन्होंने याद दिलाया कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को किसने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। शांभवी चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान को अपना घर मानती है, लेकिन भारत में जेंजी को उकसाना आंदोलन करना चाहती है। कांग्रेस की नीयत देश हित में कभी नहीं रही। आज जब दुनिया भारत की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार कर रही है, तब राहुल गांधी और उनके सहयोगी देश की युवा पीढ़ी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल राजनीति नहीं, बल्कि देश की स्थिरता के साथ खिलवाड़ है। अब ये जो शांभवी चौधरी ने टिप्पणी की, उसमें क्या साबित होता है दोस्तों? यही कि राहुल गांधी की विजय हो रही है देश में, क्योंकि जो व्यक्ति राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्ती बोल सकता है, उस व्यक्ति को पहलगाम आतंकी हमले को जरा याद कर लेना चाहिए। जहां घटना होने से पहले वहां सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके राज में, भाजपा के राज में आम जनमानस के बीच वो आतंकवादी टहल रहे थे। और ये आतंकवादी आए कैसे? भारत आए तो आए, हमारे देश में आके हमारे ही देश के लोगों को उनका धर्म पूछ कर मारा गया। क्या यही भाजपा की सरकार है? क्या यही सिस्टम इतना ज्यादा ढीला है कि हमारे देश में आतंकवादी आके सैकड़ों लोगों को मार जाएंगे, वो भी धर्म पूछ कर? पाकिस्तान से अगर राहुल गांधी मिले होते तो शायद ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल न उठाए होते। राहुल गांधी अगर मिले होते पाकिस्तान से तो पहलगाम आतंकी हमले में जितने लोग मारे गए उनका हालचाल पूछने न जाते, उनकी सहायता न करते। रही बात वोट चोरी की, तो पहले बिहार में वोट चोरी के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे कई क्षेत्रों में वोट चोरी के खिलाफ लोग भाजपा के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। राहुल गांधी और शांभवी चौधरी के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने देश के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि देश की जनता किसके साथ खड़ी होती है, भाजपा या कांग्रेस।